सत्यु के राजा दक्ष की पुत्री सती माता को ही सती कहा जाता है। शिव के कारण उनका नाम शक्ति हो गया। हालांकि उनका असली नाम दाक्षायणी था। यज्ञ कुंड में कूदकर आत्मदाह करने के कारण भी उन्हें सती कहा जाता है। बाद में उन्होंने माता पार्वती के रूप में जन्म लिया और पार्वती उनका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि वह पर्वतराज अर्थात वह पर्वतों के राजा की पुत्री थी। पिता की अनिच्छा से ही माता पार्वती जी ने हिमालय के पर्वतों में रहने वाले योगी भगवान शिव से विवाह कर लिया। एक यज्ञ में जब दक्ष ने सती और शिव को न्योता नहीं दिया, फिर भी माता सती भगवान शिव के मना करने के बावजूद भी अपने पिता के एक बड़े यज्ञ में पहुंच गई। लेकिन दक्ष ने शिव के विषय में सती के सामने ही अपमानजनक बातें कही। माता सती को यह सब बर्दाश्त नहीं हुआ और वह वही यज्ञ कुंड में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। यह खबर सुनते ही शिव ने अपने सेनापति वीरभद्र को भेजा, जिसने सती के पिता दक्ष का सिर काट दिया। इसके बाद दुखी होकर सती के शरीर को अपने सिर पर धारण कर शिव बहुत ही क्रोधित होकर धरती पर घूमने लगे। इस दौरान जहां जहां माता सती के शरीर के अंग या आभूषण गिरे, वह स्थान शक्तिपीठ के नाम से जाना जाने लगा। इसका मतलब यह नहीं है कि अनेक माताएं हो गई। माँ एक है, रूप अनेक है। माता पार्वती ने ही शुंभ निशुंभ महिषासुर आदि राक्षसों का वध किया था। माँ दुर्गा का जन्म क्यों और कैसे हुआ? माँ दुर्गा को आदि शक्ति, भवानी और अन्य कई नामों से जाना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार माँ दुर्गा का जन्म दैत्यों के विनाश के लिए हुआ था। वैसे तो सारा साल ही माँ दुर्गा की पूजा की जाती है, लेकिन नवरात्रि के दौरान 9 दिन माता रानी पृथ्वी पर आकर भक्तों के बीच में रहती है। इसलिए माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए सभी भक्त विधि विधान पूर्वक आरती, पूजा एवं दुर्गा सप्तमी का पाठ करते हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि माँ दुर्गा की उत्पत्ति कैसे हुई। एक बार सभी देवगण असुरों के अत्याचारों से तंग आ चुके थे। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया कि दैत्यराज को ये वर मिला है कि उसकी मृत्यु कुंवारी कन्या के हाथों से होगी। तभी सभी देवों को एक तरकीब सूझी। उन्होंने मिलकर अपनी अपनी शक्तियों से एक देवी को प्रकट किया। विभिन्न देवताओं की देह से निकलते हुए तेज से ही देवी के अलग अलग अंग बने। भगवान शंकर के तेज से देवी का मुख प्रकट हुआ, यमराज के तेज से मस्तक और बाल, विष्णु जी के तेज से भुजाएं, चंद्रमा के तेज से स्तन, इंद्र के तेज से कमर, वरुण के तेज से जंघा, पृथ्वी के तेज से नितंब, ब्रह्मा जी के तेज से चरण, सूर्य के तेज से दोनों पैरों की उंगलियां, प्रजापति के तेज से सारे दांत, अग्नि के तेज से दोनों नेत्र, संध्या के तेज से भौहें, वायु के तेज से कान तथा सभी अन्य देवताओं के तेज से देवी के अलग अलग अंग बने। फिर शिव जी ने उस महाशक्ति को अपना त्रिशूल दिया, लक्ष्मी जी ने कमल का फूल दिया, विष्णु ने चक्र, अग्नि ने शक्ति व बाणों से भरे तरकश, प्रजापति ने मणियों की माला, वरुण ने दिव्य शंख, हनुमान जी ने गदा, शेषनाग ने मणियों से सुशोभित नाग, इंद्र ने व्रज, भगवान राम ने धनुष, वरुण देव ने पक्ष व तीर, ब्रह्मा जी ने चारों वेद तथा हिमालय पर्वत ने सवारी के लिए शेर प्रदान किया। इसके अतिरिक्त समुद्र ने बहुत उज्जवल हार, कभी न फटने वाले दिव्य वस्त्र, चूड़ामणि, 2 कुंडल, हाथों के कंगन, पैरों के नुपुर तथा अंगूठियां भेंट की। इन सभी शक्तियों को देवी ने अपने 18 भुजाओं में धारण किया, तब जाकर माँ दुर्गा की उत्पत्ति हुई। माँ दुर्गा इस सृष्टि की आदि शक्ति हैं। पितामह ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु और भगवान शंकर उन्हीं की शक्ति से सृष्टि की उत्पत्ति, पालन पोषण और संहार करते थे। अन्य देवता भी
उन्हीं की शक्ति से शक्तिमान होकर सारे कार्य करते हैं। माँ दुर्गा के इस तेज को देखकर दैत्यराज बहुत ही ज्यादा डर गए थे, लेकिन देवी दुर्गा ने अपने शक्तिशाली रूप और शेर और शस्त्रों से उसे मार दिया। तभी से इस शक्तिशाली देवी को माँ दुर्गा के नाम से जाना जाता है और आज भी माँ दुर्गा पूरे संसार का कल्याण ही करती है और जो सच्चे मन से इनकी पूजा अर्चना करता है उसकी हर मनोकामना पूरी जरूर होती है। जय माता दी। माता का रूप माँ के एक हाथ में तलवार और दूसरे में कमल का फूल है। पीतांबर वस्त्र, सिर पर मुकुट, मस्तक पर श्वेत रंग का अर्ध चंद्र तिलक और गले में मणियों मोतियों का हार है और माता की सवारी शेर हमेशा माता जी के साथ ही रहता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।